जय मां मातंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरबार 13 सितंबर से चालू होने जा रहा है, मतलब कल से दरबार चालू हो रहा है। तो आप सब लोग दरबार आ सकते हैं, अपना तंत्र काट करा सकते हैं और जितने भी लोग पेशी वाले हैं वो लोग पेशी के लिए आ जाए और समय पर अपनी पेशी करें। जितना जल्दी आप पेशी कर लेंगे उतना जल्दी आप पेशी से मुक्त हो जाएंगे और आपका जीवन सुखमय होगा। और एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। देखिए, आप लोग इतने दूर से आते हैं, अपना काम धंधा छोड़ कर आते हैं, समय निकाल कर आते हैं, पैसा खर्च करके आते हैं। यहाँ आकर आप सामग्री भी खरीदते हैं और अपना इलाज करते हैं। उसके बाद आप इतना सब कुछ करने के बाद एक ताबीज लेने के लिए आप सोचते हैं। एक ताबीज लेने से आप पीछे हटते हैं। याद रखिए, ताबीज बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप तंत्र काट कराते हैं और अगर आप ताबीज नहीं लेते हैं तो मतलब क्या रह गया। देखिए, हम हमेशा कहते हैं जब तक आप हमारे दरबार के वॉल कंपाउंड के अंदर है तब तक आप सुरक्षित है। वॉल कंपाउंड के बाहर जाने के बाद अगर आप पर आकर कोई तंत्र लगता है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। तंत्र मंत्र की कोई व्यक्ति गारंटी नहीं ले सकता और हम भी गारंटी नहीं ले सकते। हम गारंटी उसी बात की लेते हैं कि आपके ऊपर जो तंत्र है वो हम हटा देंगे, लेकिन दोबारा होने वाले तंत्र की कोई गारंटी नहीं लेता। क्योंकि याद रखिए, आपका दुश्मन कभी चुप नहीं बैठेगा। आपका दुश्मन लगातार आप पे तंत्र करता रहेगा। जैसे आपने आकाश में उड़ती हुई पतंग देखी होंगी। आकाश में उड़ती हुई जब पतंग है, उड़ती हुई पतंग का धागा जब तक आपके हाथ में होता है तो एक खिंचाव होता है, एक तनाव आपके हाथ में रहता है, एक भारीपन रहता है। लेकिन जैसे ही वो पतंग कट जाती है तो आपके हाथ में जो धागा है वो एकदम से हल्का हो जाता है। आपके हाथ का खिंचाव और भारीपन हल्का हो जाता है। तो ठीक उसी तरह जब कोई तांत्रिक आप पे क्रियाएं करता है तो वो क्रिया आपके ऊपर जब तक लगी है तब तक उसके साथ एक खिंचाव जुड़ा हुआ रहता है। जैसे ही आपका तंत्र कटता है, आगे वाले तांत्रिक को पता चल जाता है कि उसने किया हुआ जो क्रिया है वो कट चुकी है। तो वो एक तो डबल से आप पर क्रिया करेगा। अगर आपकी डायरेक्ट तांत्रिक से दुश्मनी है तो डायरेक्ट उसी वक्त आपके ऊपर क्रिया चालू कर देगा। अगर किसी ने करवाया है तो वो तांत्रिक उसे फोन करेगा, भाई आपने जिसके ऊपर तंत्र करवाया था उसने कहीं जाके शायद अपना तंत्र कटवाया, अब क्या करना, फिर से करना है या छोड़ देना है। तो आपका दुश्मन बोलेगा फिर से करो सर, मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा या आकर देता हूँ, कल आकर देता हूँ पैसे, लेकिन आप तुरंत क्रिया करो। तो इस तरह से ये क्रियाओं का सिलसिला चलता रहता है। तो इसलिए मैं क्या, दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये गारंटी नहीं ले सकता कि आपके ऊपर दोबारा तंत्र होगा या नहीं। ठीक है, तंत्र तो होना ही, आपका दुश्मन चुप बैठना नहीं है। तो अब इसका बचाव क्या है? बचाव ये है, जैसे आपने अपना तंत्र काट करा लिया, आपने खुद को साफ कर लिया। अब साफ करने के बाद सुरक्षा कवच आपके पास होना चाहिए। मतलब दुश्मन से आने वाले जो वार है उससे सुरक्षा होनी चाहिए। समझ रहे? जैसे हमारे देश के चारों तरफ हमारे सैनिक हमारे देश की सुरक्षा करते हैं कि कोई आतंकवादी वगैरह हमारे देश में ना घुस जाए, उसी तरह हमें हमारे शरीर की सुरक्षा करना है कि कोई और तंत्र आकर हमारे शरीर को ना लगे। जो तंत्र है वो तो हट गया, अब नया कोई तंत्र आकर ना लगे। इसके लिए हमें ताबीज लेना अति आवश्यक हो जाता है। और इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, अगर आप ताबीज नहीं ले रहे तो आपके तंत्र काट कराने का क्या फ़ायदा रह गया। देखिए, आपका घर है, अगर आपके घर में किसी ने कचरा कर दिया है, पूरा गंदगी फैला दी, आपने किसी साफ करने वाले व्यक्ति को बुलाकर बोला भाई मेरा एक घर है, इसमें कचरा हो गया, आप इसको साफ कर दो। अब साफ करने के बाद आपने अपने घर के दरवाजे को जो है लॉक नहीं लगाया। अब लॉक नहीं लगाया, अब उसके बाद फिर से उसी व्यक्ति ने आके आपके घर में कचरा कर दिया। तो दोष किसका है? जो आपका घर साफ करके गया, क्या उसका दोष है? उसका दोष नहीं ना, दोष आपका है कि आपने अपने घर पर जो है ताला नहीं लगाया। अगर आपने अपने घर के दरवाजे पे ताला लगाया होता तो वो व्यक्ति फिर से आके आपके घर में कचरा नहीं किया होता। ये एक एग्जाम्पल है, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब गलती उसकी नहीं है जिसने सफाई की है। क्या उसकी गलती नहीं है? कमेंट में लिखें, जो आपके घर की सफाई की उसकी गलती नहीं, गलती आपकी है कि आपने लॉक नहीं लगाया। इसलिए याद रखिए, आप सब लोग जब भी तंत्र काट कराए ताबीज अवश्य पहने, धागा ना ले। धागा 1-2 दिन का बचाव करता है, उससे ज़्यादा नहीं। और एक बात याद रखें, आप तंत्र काट कर आके गए, आपको अच्छा लगेगा, सब अच्छा होने लगेगा, तो आप पेशी
बिल्कुल ना भूले, पेशी को समय पे आप करते रहें। उसके बाद अगर मान लीजिए साल 6 महीने साल भर आप अच्छा आपका जीवन चल रहा है, उसके बाद अगर थोड़ा बहुत अगर आपको लगे कि नहीं थोड़ा कुछ गलत हो रहा है या फिर लगता है कि तंत्र हो रहा है, तो समय पे रहकर जल्द से आकर अपना तंत्र काट कराएं। तो सामग्री भी कम लगती है और कम समय में आपका तंत्र काट भी हो जाता है और ज़्यादा होने वाले नुकसान से आप बच जाते हैं। कम तकलीफ में आप उस मुसीबत से छुटकारा पा लेते हैं। अगर तंत्र काट करा के जाने के बाद 6 महीने साल भर बाद अगर आपको लगता है नहीं कुछ तो गड़बड़ है या फिर से तंत्र हुआ है, तो एक बार जरूर दरबार आए, जरूर फट से यानी भारी नुकसान होने से पहले उस मुसीबत को दूर कर ले अपने से। मेरा ये कहना है। आपको आशा करता हूँ ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताएं। और फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 13 तारीख से 13 सितंबर से यानी कल से दरबार चालू हो रहा है। आप सब लोग आ सकते हैं। दरबार 15 दिन चलेगा।